कितनी सुंदर है ना। मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर ये हिना डॉल्स बनाई हैं। तुम्हें अच्छी लगी ना? हाँ, सुंदर है। ये दुनिया की सबसे सुंदर डॉल्स हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करके तुम भी मेरी तरह सुंदर डॉल्स बना सकते हो। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, अच्छा ये बताओ, तुम्हें लड़कियों की डॉल्स इतनी क्यों पसंद है जबकि तुम एक लड़की हो? गोजो-कुन, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ, गुड मॉर्निंग। तुम बहुत सुंदर हो। さあさあ左の下大切なもの忘れないからそうこの日も水平線遥か彼方落としたため息は波にさらわれて消えたふたした本音見つけてくれた君に手を引かれゆっくり走り出すぐしゃぐしゃに笑う君を焼き付けて波打ち際に跳ねる影二つ鳴らす足音はスへと響いてるさあさあ裸足の君を追いかけてゆく心ほどけてしぶき上げたまた揺れる水面がきらり染まって初めて出会うこの感情まっすぐに夢を見る綺麗なその瞳君のそばで笑ってたいから Be myself गुड मॉर्निंग दादाजी। ओह, गुड मॉर्निंग गोजोकुन। कल रात भी तुम देर तक काम करते रहे। क्या तुम्हारी नींद पूरी हो जाती है? क्या बताऊं, मैं काम में खोया हुआ था। मेरा ब्रश रुक ही नहीं रहा था तो मैंने कई डॉल्स पेंट कर दी, लेकिन मैं अब भी आपके जितनी अच्छी डॉल्स नहीं बना पाता हूँ। वैसे डॉल्स बनाते हुए मुझे कितने साल हो गए होंगे? 47 साल हो गए। 48 साल हो गए। चलो अब खाना खाते हैं। हाँ, अभी तुम्हें चेहरे बनाने नहीं आए, लेकिन तुम उनके कपड़े अच्छे बना लेते हो। हाँ वो तो है, पर मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है दादाजी। जल्दबाजी की जरूरत नहीं, तुम प्रैक्टिस करते रहो। अभी तो तुम स्कूल में ही हो। तुम हाई स्कूल में हो। किसी से दोस्ती हुई या नहीं? क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन आपने अचानक से ये क्यों पूछा? देखो, मेरा मतलब है ग्रेड और मिडिल स्कूल का जो वक्त था वो तो सारा तुमने डॉल्स के साथ खेलते हुए बिता दिया। तो मैंने सोचा तुम्हारा कोई दोस्त है भी या नहीं। बिल्कुल मेरे दोस्त हैं ना। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। वो सब क्लब जाते हैं, बस इसी वजह से हम मिल नहीं पाते। बस इतनी सी बात है।
तो ये बात है, अब मेरे दिल को तसल्ली हुई। ठीक है, अच्छी बात है। मैं स्कूल जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। जी। मुझे पहला पीरियड बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं। आज तो डांट पड़ने वाली है। और कैसे हो? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया था। माफ कीजिएगा दादाजी। दरअसल हाई स्कूल में आने के बाद भी अब तक मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, और बने भी तो कैसे, क्योंकि मेरा सपना है हिना डॉल्स के चेहरे बनाना। ये मेरा शौक है। मुझे अपनी बनाई डॉल बहुत पसंद है और मैं उससे बातें करता हूँ, पर मुझे आज कहाँ से शुरुआत करें? समझ नहीं आता कि मैं दूसरों से क्या बात करूं। क्या कल तुमने छठा एपिसोड देखा था श्रेत्सुका? सच में बहुत ही शानदार था। एनिमेशन तो कमाल का था। उस दिन टूर्नामेंट में कोच ने कहा कि अब हमें फिर वो वहाँ से चला गया। पर वो चला क्यों गया? इसे पहचान नहीं डर के हाँ, सही कहा। मुझे ये सब बातें समझ में नहीं आती। मेरी पसंद दूसरों से बहुत अलग है। चलो अब चलते हैं। मैं अच्छा माहौल भी बिगाड़ देता हूँ और मेरे आसपास के सभी लोग बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस करते हैं। अच्छा होगा अगर मैं यहाँ पर ना रुकूं। बचाओ! सर फट गया। तुम ठीक हो ना मारिन? माफी लगी तो चाहती नहीं हूँ। तुम्हें? ओ हाँ, लगता तो है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब गोजोकुन, किटाकावा, अब तुम ठीक हो ना? हाँ, 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 ये क्या है? तुम्हारे हाथ पर ये निशान कैसा? ये निशान चोट का तो नहीं लगता। ये तो यहाँ कुछ नहीं हुआ है। सब ठीक है। क्या करूं? सच में? तो ठीक है। तुम्हें चोट तो नहीं लगी मारिन? गिरने पर कुछ हड्डियां तो टूटी ही होंगी। ऐसा मत कहो। स्याही का निशान। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो मुझ पर गिरी थी। मुझे अब तक हैरानी हो रही है। मैंने जिंदगी में पहली बार उससे बात की। किटागावा हमेशा हंसती खेलती रहती है। उसके बहुत सारे दोस्त हैं और सब उससे बात करना चाहते हैं। उसकी दुनिया मेरी दुनिया से बहुत अलग है। तो कल स्कूल के बाद गई थी? तुम सचमुच आज उससे मिलने जाओगी? लेकिन स्कूल के बाद तो तुम्हें मारिन के साथ यहीं रुकना है। क्यों, याद है ना तुम्हें? ये तो कहीं भी चली जाती है। इसे अपने बाल सेट करवाने जाना था। फिर उसके बाद? फिर मैं भी साथ चली गई। मुझे भी अपने बाल कटवाने थे। ये काम भी तो जरूरी है। वहाँ एक लड़का था। क्या वो क्यूट था? वो बहुत ज्यादा हॉट था। वो हमारे पास आया जब हम जाने वाले थे। मुझे पता है वो बातचीत शुरू करना चाहता था, लेकिन सुनो, ये चीज जो तुम्हारे बैग पे लगी है, ये तो किसी एनिमे में थी ना? तुम बिल्कुल पागल हो। इसने उसे भला बुरा कहा, फिर वहाँ से चल दी और मुड़कर देखा भी नहीं। बहुत बुरा हुआ। उस बेचारे को देखकर लगा जैसे उसमें जान ही ना हो। जब भी कोई मारिन की पसंद की चीज को बुरा कहता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। लेकिन मैं तो ये देखती कि लड़का बहुत स्मार्ट है। मैं ऐसे लड़कों से बात नहीं कर पाती, क्योंकि बात करने से पहले ही उसे अच्छी तरह से मालूम था कि मुझे शियोतान पसंद है। अगर किसी को कुछ पसंद है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बिल्कुल। और उसकी हिम्मत कैसे हुई शियोतान को चीज कहने की? मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। क्लासरूम में ही कोई ऐसा है जिसकी दुनिया मुझसे बिल्कुल अलग है। वो ऐसी दुनिया में रहती है जिसमें वो जैसी है लोग उसे पसंद करते हैं। सकुया कुन, मिराई चैन,
शियो टैन ये सब अपनी दुनिया में कितनी खुश रहती होंगी। सच में आज तुम दोबारा ड्यूटी करोगे? हाँ जरूर। तुमने मुझे बचा लिया। अरे आज तो काम करने की बारी तुम्हारी थी, है ना? हैं? गोजो कह तो रहा है कि वो करेगा और मैं नहीं चाहता कि मैं देर से जाऊं। शुक्रिया गोजो, मैं फिर मिलता हूं तुमसे। अरे रुको तो, माफी चाहता हूँ गोजो, मैं कल तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाऊंगा। सच में इस काम को मैं अकेला ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये काम फिर भी बहुत अच्छा है बजाय बेकार की बातें बनाने और अजीब महसूस करने के। मुझे पता है कि लोग सोच नहीं पाते कि मेरे साथ कैसी बातें की जाएं, और अगर मैं चुपचाप खड़ा रहूं तो वो सोच में पड़ जाते हैं। मुझे जल्दी से काम खत्म करके घर जाना चाहिए। हाँ? किटागावा आई है, शायद कुछ भूल गई होगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये तुम क्या कर रही हो? देख तो रहे हो, सफाई कर रही हूँ। थोड़ी देर हो गई क्योंकि मुझे बाथरूम जाना था। इस हफ्ते सफाई की ड्यूटी मेरी है। तो तुम सफाई करने आई हो? इसीलिए तो आई थी, क्यों ना करूँ सफाई। अच्छा, बाकी सब कहाँ हैं? वो घर चले गए, शायद उन्हें कुछ काम था। सच में सब चले गए? हाँ। गोजो-कुन, क्या वो तुम्हारा फायदा उठाते हैं? लगता तो है। तुम्हें लगता है? तब भी तुम ये कर रहे हो, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मेरा मतलब मैं एतराज भी करता हूँ। बिल्कुल करोगे तुम। तुमने उन्हें ये बताया है? नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें मुझ पर भरोसा है, तो मैंने कहा कि ठीक है। ये भरोसा करने की बात नहीं है, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हें उन कामों के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए जो तुम्हें पसंद नहीं। वैसे तुम्हें अपने बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। तुम्हारे दिल में जो है वो बताना चाहिए अपनी खुशी के लिए। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? कैंची से मेरी उंगली पर चोट लग गई। तुम्हें ध्यान से काम करना चाहिए। पता नहीं घर में बैंडेज है या नहीं, तुम उस जगह को दबा कर रखो। ठीक है। उससे मिले बहुत दिन हो गए। तुम्हें बताना चाहिए कि तुमको कैसा महसूस हो रहा है। लेकिन उसकी कही बात अब तक मेरे दिमाग में घूम रही है। उसने मेरे दिल के अंदर झांक कर देख लिया। मैंने हमेशा अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखा, यहां तक कि पहले भी। अब ये क्या हो गया? ये लो, चोट पर लगा लो। दादाजी, सिलाई मशीन चल नहीं रही है। हाँ? ये अब बहुत पुरानी हो गई है, अब ये और नहीं चल पाएगी। हमें नई खरीद लेनी चाहिए। काश ये काम पूरा हो जाता तब खराब होती, पर क्या कर सकते हैं। इस पर काम करना कितना आसान है। शुक्र है कि हमारा कोई आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स क्लब नहीं है, तो स्कूल के बाद यहाँ कोई नहीं आएगा और मुझे तुम्हें छुपाना नहीं पड़ेगा। मैं आज तुम्हारे लिए कपड़े सिलूंगा, इंतजार करो। किटागावा, तुम ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं लगी? हाँ? ये क्या हुआ? ये तो सब खत्म हो गया।
वाह, कमाल हो गया। तुम्हें सिलाई की मशीन चलानी आती है? हाँ? सिलाई की मशीन तुम्हें चलानी आती है, लेकिन हमारे स्कूल में तो ये सब नहीं सिखाते। वो मेरे परिवार की डॉल बनाने की शॉप है, तो मैंने बचपन में ही मशीन चलानी सीख ली थी। ओह अच्छा, बचपन में सीख ली थी। तुम्हारे हाथ में हीना डॉल है, दिखाओ मुझे। हाँ। ये देखो। कितनी प्यारी है ये। इसकी आंखें तो जैसे बातें कर रही हैं। पहली बार किसी ने मेरी पसंदीदा चीज की तारीफ की है। पहली बार। ये हीना डॉल तुमने बनाई है गोजा-कुन? नहीं, ये मैंने नहीं, इसे तो मेरे दादाजी ने बनाया है। अब मैं तो अभी तक सिर्फ इनके कपड़े ही बना पाता हूँ। क्या तुम कपड़े बना सकते हो? हाँ। सच कह रहे हो? हाँ, मैंने अभी अभी ये सिले हैं, मेरे लिए आसान है। क्या तुम उस तरफ देखोगे प्लीज? ये क्या हो रहा है? ये कर क्या रही है? ये कपड़े क्यों उतार रही है? मुझे सरसराहट की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? कैसी आवाज है ये? गोजा-कुन, हाँ, बोलो क्या काम है मुझसे? जरा मुड़कर मेरी तरफ देखो। लेकिन क्या हुआ? देखो ना। हाँ? अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुई, इसमें अभी थोड़ा काम बाकी है। जरा ये बताओ, कैसी लग रही हूँ मैं? अब क्या मतलब है तुम्हारा? और ये तुमने क्या पहना है? मैं ऐसी ड्रेस बनाने की कोशिश कर रही थी, तो कम से कम मैंने कोशिश तो की। सच बताना, तुम मजाक कर रही हो ना? हाँ, सच में मैंने इसे बनाने में बहुत मेहनत की। मेरा मतलब, ये तो बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही है। कोई कोशिश करके भी इतनी बुरी नहीं बना सकता। तुम्हें नहीं लगता कि इस कपड़े पर लाइनिंग लगनी चाहिए? लाइनिंग? वो क्या होता है? क्या सच में तुम्हें इतना भी नहीं पता? अब माफ करना, मैं जानता हूँ तुमने इस पर रिवर्स स्टिचिंग नहीं की है और सिलाई टेढ़ी मेढ़ी है, और इसमें बॉबिन थ्रेड भी नहीं है। इसे तो सिलाई भी नहीं कह सकते, और शायद तुमने नाप भी ठीक से नहीं लिया है। और यहाँ पर सिलाई क्यों की? क्या तुम्हें सिलाई के बारे में इतना भी नहीं पता है? जवाब दो। हाँ? माफी चाहता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया। चाहो तो मेरी जान भी ले सकती हो। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। बस करो, ये बताओ कि तुम कितने पैसे में मेरे लिए ये ड्रेस बनाओगे? मैं पागल नहीं हूँ, जरा सी भी नहीं। तुम जरा ऊपर तो देखो। मैंने ये बनाए क्योंकि मैं गेम के कैरेक्टर की तरह बनना चाहती थी। कैरेक्टर? हाँ, कैरेक्टर की तरह। मैं वैसे कपड़े पहनना चाहती थी जैसे मांगा, एनिमी और गेम के दूसरे कैरेक्टर्स पहनते हैं। वैसे कपड़े पहनकर हम सबको दिखा सकते हैं कि हम उन कैरेक्टर्स को कितना पसंद करते हैं। तो बताओ, क्या ये अच्छी बात नहीं है? तुम सुन रहे हो ना गोजा-कुन? हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। और मेरे पास घर में सिलाई की मशीन भी नहीं है, तो मैं स्कूल के बाद यहाँ पर इस ड्रेस को बनाया करती थी। लेकिन जैसा कि तुम देख रहे हो कि ये अच्छी नहीं बनी है। गोजा-कुन, क्या तुम मेरे लिए एक अच्छी ड्रेस बना सकते हो? बताओ। हाँ? अगर नहीं बनाना चाहते तो तुम मुझे मना कर सकते हो। जानते हो,
मैं अपने आप इससे ज्यादा अच्छी ड्रेस नहीं बना सकती, मगर शिजुको-तान मुझे बहुत पसंद है। मैं उसकी तरह दिखना चाहती हूँ, किसी भी तरह से। प्लीज गोजा-कुन, ये कितनी सुंदर है। तुम्हें सिलाई की मशीन चलानी आती है? कितनी प्यारी है ये। जो काम तुम्हें पसंद है उसके लिए तुम्हें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे दिल में जो है वो तुम्हें बताना चाहिए अपनी खुशी के लिए। ठीक है। मैंने कभी किसी इंसान के लिए कपड़े नहीं बनाए, तो कह नहीं सकता कि कैसे बनेंगे, पर मैं अच्छे बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। मतलब तुम ड्रेस बनाओगे? हाँ। सच में? हाँ। ये हुई ना बात। शिजुको-तान, शिजुको-तान, अब मैं बनूंगी शिजुको-तान। क्लासरूम में ही कोई ऐसा है जिसकी दुनिया मुझसे बिल्कुल अलग है, और मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि मैं किसी लड़की से ऐसा वादा करूंगा। इस वक्त मेरी खुशी के मारे आंसू आ रहे हैं। तुम्हें जो भी मदद चाहिए होगी वो मैं करूंगी, हालांकि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। हाँ जरूर। ऐसा लगता है कि वो ड्रेस तुम्हें बहुत पसंद है। वो मुझे कितनी अच्छी लगती है मैं नहीं बता सकती। जानते हो, मैं भी उसकी तरह ड्रेस पहनकर उसके जैसी दिखना चाहती हूँ। बोलो ना, लगूंगी ना मैं शिजुको-तान? अब ये मैं कैसे बताऊं? अगली बार